भगवान सिंह वर्मा जी का नाम क्या कांग्रेस के लोग नहीं जानते थे? क्या समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जानते थे? क्या सोशलिस्ट? पट्टी की धरती से अगाध प्रेम, यहीं से लड़ूंगा चुनाव। जी हां, रविवार को क्षेत्र के रूर शहीद स्मारक पर अवध किसान सभा के गठन के 101 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किसान महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास एवं समग्र विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह रहे। अवध किसान आयोजन समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्प अर्पित किया। उसके बाद स्मारक स्थल पर वट वृक्ष का रोपण किया। मंच से संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अवध किसान सभा का गठन रूर गांव में किया गया था। बाबा रामचंद्र ठाकुर, झिंगरी सिंह, सहदेव सिंह, अयोध्या, छैबर सिंह, प्रयाग, काशी भगवान दीन आदि किसान नेताओं ने अवध किसान सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे किसानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पट्टी की धरती पर हमारा जन्म हुआ है और यहीं से चुनाव लड़ूंगा, यही हमारा संकल्प है। पट्टी में विकास के लिए हमेशा सजग था और हमेशा रहूंगा। उन्होंने रूर ब्लॉक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख पट्टी राकेश सिंह, ब्लॉक प्रमुख आसपुर दूसरा कमलाकांत यादव तथा अन्य गांवों के प्रधान बीडीसी मौजूद रहे। कार्यक्रम में फौजदार सिंह का आला का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में जयराम पांडे, राही व हमदम प्रतापगढ़ी ने अपनी रचनाएं पढ़ी। देखिए पूरी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ष हो चुका है सब बहुत। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हम किसके वारिस हैं, किसके वंशज हैं। बाबा रामचंद्र देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कुर्बान नहीं हुए। ठाकुर झिंगरी सिंह पट्टी के विधायक होने के लिए कुर्बान नहीं हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के वो मंत्री बने, इसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं दी थी। अपने परिवार को त्रासदी देकर, अपने परिवार को संकट में डालकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए उन्होंने अपने गले को कुर्बान किया, अपने गले को सौंप दिया उन अंग्रेज हुक्मरां के सामने। और ये कह दिया कि इस सांस, अंतिम सांस तक अगर इस जबान से कुछ निकलेगा तो भारत मां की जय निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता। इससे बड़ा मेरे जीवन में कुछ नहीं है। वो अमृत महोत्सव, वो सम्मान, मैं तो पट्टी में पैदा हुआ, मेरा भाग्य है। नरेंद्र मोदी जी को किन शब्दों में धन्यवाद दूं? मैं तो आपकी ओर से, पट्टी परिवार की ओर से, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच के लिए अपने हृदय की गहराइयों से पूरे पट्टी के परिवार की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन्हें सोच के लिए बार बार बधाई देता हूं। भगवान सिंह वर्मा जी का नाम क्या कांग्रेस के लोग नहीं जानते थे? क्या समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जानते थे? क्या पट्टी के यशस्वी विधायक, उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री आदरणीय भाई मोती सिंह जी का स्वागत माल्यार्पण कर आजादी के आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से परिजन आपका माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। अब इसी क्रम में आदरणीय राम प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण की एक लंबी फहरिस्त है, समय को भी ध्यान में रखते हुए क्रम से सबको माल्यार्पण का मौका देते आप समय को भी ध्यान में रखेंगे। ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान बाबनपुर श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी, श्री राम लखन सिंह जी, श्री राजेश सिंह जी, श्री दिनेश सिंह जी, श्री विकास सिंह जी, श्री जन प्रकाश तिवारी जी, श्री आनंद जी, माननीय मंत्री जी को माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय प्रमुख जी से, माननीय प्रमुख आसपुर देवसरा, माननीय प्रमुख पट्टी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। माननीय प्रमुख आसपुर देवसरा कमलाकांत यादव जी, माननीय प्रमुख पट्टी, माननीय प्रमुख जी और माननीय मंत्री जी को एक साथ माधव, पूर्व प्रमुख आसपुर देवसरा श्री देवेंद्रनाथ पांडे जी को, पूर्व प्रधान श्री प्रसाद गुप्ता जी द्वारा, श्री दिनेश सिंह जी द्वारा, श्री रमेश सिंह जी द्वारा, सामूहिक रूप से श्री राम लखन सिंह जी द्वारा और माल्यार्पण की जो सूची बनी थी उसमें श्री लालमन सरोज ग्राम प्रधान भोपालपुर, श्री नरेंद्र पांडे जी समाजसेवी, श्री संतोषी वर्मा जी, श्री रमाशंकर तिवारी जी।
के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी नहीं दी थी, अपने परिवार को त्रासदी देकर, अपने परिवार को संकट में डालकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए उन्होंने अपने गले को कुर्बान किया, अपने गले को सौंप दिया उन अंग्रेज। जवान से कुछ निकलेगा तो भारत माँ जय निकलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं निकल सकता। इससे बड़ा मेरे जीवन में कुछ नहीं। वो अमृत महोत्सव, वो सम्मान, मैं तो पट्टी में पैदा हुआ, मेरा भाग्य है। ये 101 साल मंत्री जी 101 साल किसान आंदोलन के पूरे हुए हैं। हाँ, 101 साल किसान आंदोलन के पूरे हुए हैं यहाँ पे, अवध किसान आंदोलन के। किस तरह के उपहार आप दे रहे हैं? मेरी इच्छा है कि यह उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर शहीद स्थल बने, यही मेरी इच्छा है। अपने पुरखों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि इस लायक मुझे करें। थैंक यू। बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से आसान्वित हैं कि आदरणीय मंत्री जी ने कहा है कि पर्यटन विभाग के नक्शे पर इसको ले आएंगे, जिससे इसको एक भव्य स्वरूप प्रदान किया जाए और इस शहीद स्थल को पूरे प्रदेश के लेवल पर उन्होंने कहा है कि इसको एक पहचान दिलाई जाएगी पर्यटन विभाग के माध्यम से। और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले समय में निश्चित तौर से एक प्रेरणा स्थल के रूप में इसको विकसित करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह है, प्रपौत्र ठाकुर झिमरी सिंह। किस तरीके से देख रहे हैं? आज आज़ादी के हमारी इस किसान सभा के गठन के 101 वर्ष पूरे हुए हैं अवध किसान सभा के। इसके उपलक्ष्य में एक रूर महोत्सव कार्यक्रम आयोजित, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय मोती सिंह कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि पूरे प्रदेश में यदि कहीं दूसरी ब्लॉक की बात आएगी, सबसे पहले रूर ब्लॉक चयनित होगी, उसके बाद दूसरी पत्रावली साइन करेंगे। ये हम लोगों के लिए एक उपलब्धि होगी और इस शहीद स्थल को उन्होंने कहा है कि इसको एकदम पूरा गरिमामयी तरीके से भव्य स्वरूप प्रदान करेंगे। ये भी इस कार्यक्रम की एक उपलब्धि है।